हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस क्लास में जिसमें आप पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स क्लास 8। दैट इज़ यूपी बोर्ड का मैथमेटिक्स है ये क्लास 8 का, इसका नाम है गणित। पढ़ने वाले हैं इसमें एक्सरसाइज 1D। इससे पहले कि हमने एक्सरसाइज आपको 1C तक इसकी पढ़ा दी हैं। आज पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1D, जिसमें आप पढ़ेंगे रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन, यानी परमेय संख्याओं का गुणा कैसे करते हैं वो पढ़ने वाले हैं। परमेय संख्याओं का एडिशन पढ़ा है हमने पिछली क्लास में, सब्ट्रैक्शन पढ़ा है, और परमेय संख्या क्या होती है वो पढ़ा है। तो आज पढ़ेंगे परमेय संख्याओं का गुणा। फर्स्ट क्वेश्चन ये है जिसे हमें सॉल्व करना है। -9/8 मल्टीप्लाई बाई -32/-3। तो मल्टीप्लिकेशन में जो रेशनल नंबर के मल्टीप्लिकेशन करते हैं उसका रूल सीधा सीधा होता है, आपको अंश का अंश के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ, और हर का हर के साथ मल्टीप्लाई करना, अर्थात डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ। लेकिन अगर कोई नंबर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जिसकी टेबल जाती है, जैसे यहाँ 3 है तो 3 की टेबल में 9 आती है, यानी डिनोमिनेटर की टेबल में न्यूमरेटर का नंबर आ रहा है तो कटिंग की जा सकती है, या न्यूमरेटर की टेबल में डिनोमिनेटर का नंबर आ रहा है तो कटिंग की जा सकती है। अर्थात हर की टेबल में अंश आ रहा है तो आप कटिंग कर दीजिएगा, और अंश की टेबल में हर आ रहा है तो कटिंग कर सकते हैं। अब रह गई बात माइनस वाली। माइनस गिन लीजिए कि कितने हैं, 1 2 3। अपोजिट संख्या में वो ऑड नंबर माइनस है तो जो रिजल्ट आएगा वो माइनस ही रहेगा, या ये कह सकते हैं कि इस माइनस से ये माइनस भी कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास एक माइनस बच गया तो ये तो किसी के साथ नहीं जा रहा तो वो रहेगा। अर्थात जो ऑड नंबर अर्थात विषम संख्या में माइनस अगर है तो मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव हो जाएगा, वो नेगेटिव ही रहेगा, और अगर इवन नंबर में माइनस है तो मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव हो जाएगा, यानी प्लस हो जाएगा। ये माइनस इसका रहने वाला है। अब आप देखिएगा 8 से 32 को कैंसिल आउट कर सकते हैं तो 4 टाइम्स, और 3 से हम 9 कैंसिल आउट कर सकते हैं 3 टाइम्स। 8 4 या 32 और 3 3 या 9। अर्थात हमारा बच गया यहाँ पर माइनस का 3 आ रहा और इनटू यहाँ पर आ रहा 4। तो फाइनली इसका जवाब हो गया -12। इन द सेम वे क्वेश्चन फर्स्ट में 4 पार्ट हैं, तो सेकेंड पार्ट इस प्रकार से है। -32 मल्टीप्लाई बाई -7/36। अब देखिएगा यहाँ पर माइनस के यहाँ किस नंबर में, 1 और 2, अर्थात सम संख्या में, गिनती सम है यानी इवन में। सम से मतलब है 0 2 4 6 8 ये नंबर सम होते हैं या इवन होते हैं। या ये कहिएगा कि माइनस माइनस का सेम साइन का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव हो जाता है, तो इसका जो जवाब आएगा वो पॉजिटिव आएगा। प्रकार से आप चाहो तो ब्रैकेट हटा के भी लिख सकते हो 32 × 7/36। अब आप देख सकते हैं 32 36 एक ऐसा नंबर है जो किसी की टेबल में आता है, और बड़े से बड़ा नंबर लें। वैसे ही 2 की टेबल में भी दोनों आ रहे हैं, अगर हम 2 से कटिंग करेंगे तो कटिंग हमारी बड़ी होती चली जाएगी। तो ऐसा नंबर लें, बड़े से बड़ा नंबर लें जिसकी टेबल में ये दोनों नंबर आते हों। तो हमारे पास एक नंबर ऐसा 4 है जिसकी टेबल में 32 और 36 दोनों ही आते हैं। तो 8 4 या 32, यानी 4 8 32 और 4 9 या 36, 4 9 36 9। तो अब आप देखिएगा हमारे पास क्या बचा हुआ है, यहाँ पर बचा हुआ 8, यहाँ बचा 7/9। अब हमें क्या करना है, अब कोई कटिंग नहीं हो रही है तो ऊपर की संख्याओं का ऊपर की संख्याओं के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और हर का हर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अर्थात 7 8 या 56 और 9 बन जा 9। ये इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया। आप चाहो तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हो, अर्थात 9 की टेबल 56 में कितने बार जा रही है, 6 टाइम कंप्लीट जा रही है और 2 बच जाएंगे। इन 9 6 या 54, 2 बचने के बाद 2/9 हो जाएगा। इट कैन बी रिटन एज। इन द सेम वे थर्ड क्वेश्चन इसका है। थर्ड क्वेश्चन इस प्रकार से है कि -36/5 मल्टीप्लाई बाई 20/-3। अब यहाँ पर भी देखिएगा, यहाँ पर जो माइनस की काउंटिंग है वो इवन नंबर में यहाँ पर, अर्थात 2 माइनस चिन्ह में दिखाई दे रहे हैं, या ये कहिएगा कि माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल हो गया। अर्थात हम इसको ये भी लिख सकते हैं 36/5 मल्टीप्लाई बाई 20/3। अब देखिएगा कोई किसी से कटिंग हो रही है तो कटिंग कर दीजिएगा, और नहीं कटिंग हो तो आप ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ कटिंग हो रही है तो सबसे पहले कटिंग करना सीखें। अर्थात 3 की टेबल में 36 आते हैं 12 बार, कहने मतलब है 3 का हमने 36 भाग दिया तो भागफल 12 आ गया, और 5 की टेबल में 20 आ रहे हैं 4 बार। मल्टीप्लिकेशन के लिए केवल मेरे पास बचा हुआ है 12 मल्टीप्लाई बाई 4, अर्थात 12 4 या 48, 12 चौको
48। इन द सेम वे इसी कैटेगरी में एक क्वेश्चन, एक पार्ट इसमें और है फर्स्ट में, और फर्स्ट क्वेश्चन में 4 पार्ट ये है कि 13/15 मल्टीप्लाई बाई -25/26। अब आप इसमें देखिएगा एक माइनस है तो माइनस रहने वाला है, उसे हम डिलीट नहीं कर सकते, तो इसका ब्रैकेट हम हटा दें तो ये हो जाएगा 13/15 मल्टीप्लाई बाई -25/26। अब देखिएगा 26 डायरेक्ट 13 की टेबल में आते हैं, तो 13 बन जा 13, 13 2 जा 26, यानी 13 1 13, 13 2 26। अब देखिएगा हमारे पास बचे हैं 15 और 25। ये ऐसा नंबर है जो 5 की टेबल में आता है, तो 5 3 जा हो जाएंगे और 5 5 जा हो जाएंगे, तो ऊपर हमारा बचा, यहाँ पर बचा हुआ 1/3 मल्टीप्लाई बाय -5/2। अब कोई नंबर किसी से कैंसिल नहीं हो रहा, अर्थात कोई किसी की टेबल में नहीं आ रहा। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, माइनस रहने वाला है, 5 बन जा 5 और 3 2 जा 6। ठीक, तो ये पहले क्वेश्चन के 4 पार्ट थे। अब समझते हैं इसका क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में हमसे कहा गया कि गुणा कीजिएगा। गुणा करना है हमें 6/7 को -24 से, तो इट कैन बी रिटन एज 6/7 मल्टीप्लाई बाई -24। आप चाहो तो 24/1 भी कर सकते हो, जिससे आपको लगने लगे फ्रैक्शन है ये। ठीक, तो अब मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, एक माइनस साइन है तो माइनस साइन रहेगा, तो एक माइनस साइन है तो माइनस साइन रहेगा, अर्थात हम क्या कर सकते हैं, ये 6 अपॉन वो, सॉरी ये गलत लिख गया, हमारा 7/6 है, 7/6, और ये भी है 7/6, दैट इज 7/6 मल्टीप्लाई बाई -24/1। अब आप इसमें देखिएगा 6 की टेबल में 24 आते हैं, तो 6 बन जा 6 और 6 4 जा 24, अर्थात हमारे पास केवल बचा हुआ -7 × 4, 7 4 जा 28, माइनस का 7 4 जा 28। इस प्रकार से मल्टीप्लाई किया जाएगा। इसी प्रकार से इसका सेकंड पार्ट है, हमसे कहा गया -9/8 को मल्टीप्लाई करना है हमें -16/3 से। तो देखिएगा इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पर भी ऑड नंबर माइनस है हमारे पास, 1 2 3 माइनस है, तो माइनस साइन रहेगा, तो ये माइनस से माइनस हम कैंसिल कर सकते हो, इसको ये लिख सकते हैं -9/8 मल्टीप्लाई बाय 16/3। अब 8 की टेबल में 16 आ रहे हैं और 3 की टेबल में 9 आ रहे हैं, तो हम कटिंग कर सकते हैं, तो 8 2 जा 16, यानी 8 दूनी 16 और 3 3 जा 9, यानी 3 3 9। हमारे पास बचा हुआ -3 मल्टीप्लाई बाई 2, दैट इज -6। इन द सेम में थर्ड क्वेश्चन इसका है। थर्ड क्वेश्चन हमको दिया गया है 16/-21 को मल्टीप्लाई करने के लिए कहा गया हमसे -14/5 से। तो यहाँ पर भी देखिएगा दो माइनस हैं, तो माइनस साइन हमारा डिलीट हो जाएगा, क्योंकि ऑड नंबर में माइनस, इवन नंबर माइनस दिए गए, तो माइनस से माइनस एक तरीके से कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास बचा 16/21 मल्टीप्लाई बाई 14/5। ठीक है, तो अब ये 14/5 को देखेंगे, ये 7 की टेबल में आते हैं, 7 2 जा 14 और 7 3 जा 21। अब कोई नंबर किसी से कैंसिल नहीं हो रहा है। ठीक, तो ये बचे हमारे 16/3 मल्टीप्लाई बाई 2/5। ऐसी स्थिति में हमको क्या करना है कि हर अंश का अंश के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और हर का हर के साथ करेंगे, यानी 16 दूनी 32 हो जाएंगे और 5 तियाँ 15 हो जाएंगे। अभी भी देखिएगा ये विषम भिन्न बोली जाती है, अर्थात इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अंश छोटा हर अंश बड़ा हर छोटा है, तो हर की टेबल अंश में जा रही है 2 बार, 15 दूनी 30 और 2 फिर भी बच गए, 2 सही 2/15। और लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और लास्ट क्वेश्चन ये कि -13/5 को -11/39 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें भी देखिएगा एक और एक दो माइनस हैं, तो माइनस माइनस क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा था, तो ये क्या होगा, सेम साइन का मल्टीप्लाई प्लस हो जाता था, अर्थात जो रिजल्ट इसका आएगा वो उसमें प्लस साइन आएगा, यानी नेगेटिव नहीं आएगा। तो ये लिख सकते हैं 13/5, अर्थात आपको माइनस साइन लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो ये हो जाएगा, देखो 13 की टेबल में 39 आते हैं, यानी 13 बन जा 13, 13 3 जा 39, 13 3 39। अब हमारे पास बचा हुआ है 1/5 मल्टीप्लाई बाई 11/3। कोई किसी की टेबल में नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, अंश का अंश के साथ गुणा और हर का हर के साथ गुणा करेंगे, तो ये आ जाएगा 11/15। ठीक, तो इसमें अंश छोटा हर बड़ा, तो ये ऐसा का ऐसा ही लिखा जाएगा, इसमें कुछ नहीं कर सकते।
तो ये थी एक्सरसाइज 1D गणित मंथन कक्षा 8 परमीय संख्याओं का, जिसमें 2 क्वेश्चन थे। हमने अपनी तरफ से आपको दोनों सवाल समझाने की कोशिश की। आशा करता हूँ आपने समझे होंगे। इस क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल।